कई सालों तक क्रिकेट और हॉकी टीम इंडिया की जर्सी पर दिखने वाला ये सहारा इंडिया आज क्यों एक स्कैम कंपनी है? आखिर क्यों करने लगी थी भारत की 13 करोड़ की आबादी सहारा इंडिया पर इतना भरोसा? 11 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाली ये सहारा इंडिया आखिरकार भारत के 11% आबादी को कैसे रखा धोखे में? आखिर ऐसा क्या हुआ जो सहारा इंडिया के अरबों करोड़ों के वेंचर बनाने के बाद भी सहारा श्री सुब्रतो राय पहुंच गए जेल? जानेंगे सब कुछ पैसे से पैसा बनाने वाली सहारा इंडिया परिवार के बारे में आज के इस वीडियो में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सुब्रतो राय गोरखपुर के एक छोटे से गांव दुर्गा मालपुर में अपने स्कूटर पर स्नैक्स बेचते थे और इसी दौरान वो सब्जी वाले, चाय वाले और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले जैसे छोटे छोटे लोगों को बहुत करीब से जानने लगे। उन्होंने देखा कि ये गरीब आम जनता कमाते हैं और खर्च करते हैं, इन्हें इन्वेस्टमेंट सेविंग की कोई जानकारी है ही नहीं। इसके बाद साल 1978 में मात्र 2000 रुपए के साथ सुब्रतो राय ने सहारा इंडिया परिवार की शुरुआत की और मात्र 1 रुपए की प्रीमियम पर अच्छे रिटर्न पॉलिसी को लोगों के बीच लेकर आए। सहारा की ये स्कीम लोगों को काफी पसंद आई और लोग अपने दोस्त करीबियों को भी सहारा से सहारा लेने के लिए कहने लगे, यानी कि सहारा से जुड़ने के लिए कहने लगे। अब देखते ही देखते सहारा इंडिया का परिवार 13 करोड़ की आबादी वाला एक बड़ा चैन मार्केट बन गया। इसी दौरान सुब्रतो राय ने फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर, रियल एस्टेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया, एंटरटेनमेंट जैसे सभी क्षेत्रों में अपने बिजनेस को बढ़ाया और साथ ही कुछ नायाब काम भी किए, जैसे गरीब लड़कियों की शादी, अल्कोहल से बचने के लिए कैंपेन चलाकर लोगों के दिल में भी अपनी जगह बनाई। इसके अलावा बिजनेस ग्रोथ के लिए सहारा श्री ने अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में 2 होटल, न्यूयॉर्क प्लाजा और ड्रीम न्यूयॉर्क को भी खरीद लिया, जिसकी कीमत उन दिनों 4400 करोड़ थी। तो आज इनकी कीमत क्या होगी, इसका अंदाजा आप ही लगा सकते हैं। अब सुब्रतो राय ने भारत में ही विदेशों का एहसास कराने के लिए एक लग्जरी शहर सहारा सिटी को बनाया। इस सहारा सिटी में लगभग हर लग्जरी सुविधा थी, जैसे कि हेलीपैड, गोल्फ कोर्ट, क्रिकेट स्टेडियम, हेल्थ केयर, थिएटर, पेट्रोल पंप आदि। इसके लिए सहारा ने मुंबई से कुछ दूरी पर अंबे वैली टाउनशिप को बनाया था, जो लगभग 10,600 एकड़ में फैला हुआ था। अब इस अंबे वैली में करीबन 800 बंगला हैं, जिसकी कीमत 5 से 20 करोड़ तक है। अब आपको बता दें कि सुब्रतो राय के पास देश के अलग अलग शहरों का मिलाकर 764 एकड़ जमीन भी है। सहारा इंडिया सुब्रतो राय के नाम, शोहरत, चर्चे काफी तेजी से बढ़ने लगे। काफी बड़े नेताओं, अभिनेताओं के साथ उनका उठना बैठना होने लगा। सुब्रतो राय की जिंदगी और बिजनेस में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन साल 1996 में उनकी जिंदगी को एक इनकम टैक्स ऑफिसर की नजर लग गई। इस इनकम टैक्स ऑफिसर प्रसन्नजीत सिंह ने सहारा श्री सुब्रतो राय से जब उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे, तब सुब्रतो राय ने कुछ नेताओं के नाम आगे कर दिए। इन नेताओं ने अपनी पोल खुलने के डर से इस इनकम टैक्स ऑफिसर का ही ट्रांसफर करवा दिया। हालांकि इस समय सुब्रतो राय गिरते गिरते बच गए, लेकिन इसके बाद सुब्रतो राय सहारा इंडिया को ज्यादा समय तक खड़ा नहीं रख पाए। दोस्तों, दरअसल बताते हैं कि आने वाले समय में मार्केट के सैचुरेटेड होने की वजह से इन्वेस्टर अब सहारा इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। ऐसे में उन लोगों की संख्या ज्यादा हो गई जो सहारा इंडिया से अपने रिटर्न चाहते थे, जिसके कारण कुछ ही समय में सहारा इंडिया इकोनॉमिकल लॉस से गुजरने लगा। कंपनी के लॉस को कम करने की उम्मीद से सुब्रतो राय ने सहारा इंडिया के आईपीओ को लाना चाहा और यहीं से सुब्रतो राय सहारा की कंपनी बेसहारा होनी शुरू हो गई। अब आपको बता दें कि 30 सितंबर 2009 को सहारा प्राइम सिटी ने सेबी के अनुमति के लिए कंपनी की DRHP यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट सेबी को जमा किया। अब DRHP में कंपनी की सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं। इसी DRHP के एनालिसिस के दौरान सेबी को सहारा समूह की 2 कंपनियां सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के बिजनेस में घोटाले नजर आए। अब नतीजा ये हुआ कि सेबी ने दोनों कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी। अब इस जांच में सेबी ने पाया कि सहारा के इन दोनों कंपनियों ने बिना सेबी के परमिशन के OFCD के थ्रू इन्वेस्टर से पैसे बनाए हैं। इसके बाद सेबी ने सहारा की इन दोनों कंपनियों को OFCD प्रक्रिया को रोककर 15% ब्याज के साथ इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने का आदेश दिया। सहारा इंडिया ने सेबी के इस आदेश को मानने से इनकार करते हुए सेबी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे दी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेबी को ही सपोर्ट किया। अब इसके बाद सुब्रतो राय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी सहारा इंडिया के घोटाले को समझने में देरी नहीं लगी और अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की दोनों कंपनियों को 3 महीने के अंदर 3 किश्तों में ओएफसीडी इन्वेस्टर के सारे पैसे 15% ब्याज के साथ लौटाने के आदेश दिए। सहारा ने पहली किश्त में 5,120 करोड़ रुपए सेबी को दिए और बाकी की 2 किश्तों के लिए दावा किया कि उन्होंने पहले ही इन्वेस्टर को पैसे वापस कर दिए हैं। हालांकि इस बात को साबित करने के लिए सहारा इंडिया के पास कोई प्रॉपर सबूत नहीं थे, इसीलिए अब सेबी और सुप्रीम कोर्ट इसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस मानने लगे थे। इसीलिए सहारा इंडिया के लिए 26 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश पर सहारा ग्रुप के सभी बैंक खातों को सील करते हुए चेयरमैन सुब्रतो रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें मई 2016 में अपनी मां की मौत के लिए बेल दिया गया था, जिसके बाद से सुब्रतो रॉय अब तक बाहर हैं। दोस्तों, सहारा इंडिया के इस स्कैम पर आपकी क्या राय है? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।